और भरत जी मंत्र बोलते जा रहे हैं, राम की चिड़िया, राम का खेत, खा जाओ चिड़िया भरी भर पेट। श्री भरत जी के भाइयों ने आकर के देखा, पूरा खेत इसने चौपट करवा दिया। और जब इनका मंत्र सुना, कान पकड़ करके मचान से नीचे उतार दिया। भाई लोग कहने लगे, चले जाओ, जहां जाना हो, हम इस प्रकार से बिठा करके तुम्हें खिलाने वाले नहीं। श्री भरत बड़े प्रसन्न हुए, भगवान को धन्यवाद दिया। अगर वैसे कहीं चला जाता तो भाई लोग खोज करके पकड़ करके लाते, लेकिन मैं इनके किसी काम का नहीं रहा तो अपने आप मुझे छोड़ दिया। संसार बड़ा स्वार्थी है, जिससे हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है उससे हम संबंध जोड़ करके रखते हैं, और जिससे स्वार्थ सिद्धि नहीं होती तुरंत संबंध तोड़ देते हैं। जीव के सच्चे संबंधी तो भगवान है, बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं। चल पड़े भरत जी, बड़े प्रसन्न हुए, भगवान को धन्यवाद दिया, भाइयों के बंधन से मुक्त करवाया। एक शूद्रों का राजा, जिसने भद्रकाली के मंदिर में एक पुरुष की बलि देने की मनौती मान रखी थी, उस राजा के सेवकों ने एक आदमी को पकड़ करके रखा, मंदिर में बिठाया बलि देने के लिए, लेकिन वो चालाक था, निकल भागा। राजा के सेवक खोज करने लगे, कोई ऐसा मिले जिसकी बलि दी जा सके। सामने से मोटे ताजे भरत जी को आते देखा, कहने लगे, कहाँ जा रहे हो? भरत जी कहने लगे, मुझे क्या पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा कोई गंतव्य नहीं है, मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, जहाँ पहुँच जाऊँगा पहुँच जाऊँगा। उन्होंने कहा, ये कुछ पागल है, ये सांसारिक लोग किसी ज्ञानी महापुरुष की मस्ती को देख करके उसे पागल समझते हैं और पागल स्वयं होते हैं। वो राजा के सेवक कहने लगे, भरत जी से चलो हमारे साथ। भरत जी कहने लगे, चलो तुम्हारे साथ चलते हैं। ले गए, भद्रकाली माँ के मंदिर में बिठा दिया। श्री भरत जी को मालूम पड़ गया, थोड़ी देर के बाद मस्तक काट करके देवी के चरणों में समर्पित कर दिया जाएगा। लेकिन भरत जी बिल्कुल निश्चिंत होकर के बैठे हैं। आज श्री भरत जी को खूब स्नान करवाया गया, रेशमी वस्त्रों से भरत जी का खूब श्रृंगार किया गया, बड़ा सुंदर स्वादिष्ट भोजन भरत जी के सामने परोसा गया। कोई दूसरा होता तो एक गिलास भी तो नहीं खा पाता, लेकिन भाई भरत जी ने डट करके खाया, और इस जीवन में प्रथम बार इतना सुंदर स्वादिष्ट भोजन मिला, डट करके खाया। कोई दूसरा होता तो बिल्कुल नहीं खा पाता। सिर पर तलवार लटक रही है, कौन खाएगा? शूद्रों का जो राजा था, देवी का पूजन किया, अस्त्र का पूजन किया। जैसे ही तलवार के द्वारा भरत जी के मस्तक को काटना चाहा, भद्रकाली माँ विचार करने लगी, ये तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त ज्ञानी महात्मा है, अगर इसकी बलि दे दी गई तो अनर्थ हो जाएगा। और तब मूर्ति को तोड़ करके तड़ातड़ की भयंकर गर्जना करती हुई भद्रकाली माँ प्रकट हो गई। एक तरफ से सबका संहार करना प्रारंभ कर दिया, एक तरफ से सबका संहार करना प्रारंभ कर दिया। एक के बदले में अनेकों की बलि को अपने आप स्वीकार कर लिया। श्री भरत जी बिल्कुल निश्चिंत होकर के बैठे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि मेरा भी नंबर आ सकता है, बिल्कुल निश्चिंत होकर के बैठे। भद्रकाली माँ ने सबका संहार करके अस्त्र शस्त्र फेंका, श्री भरत जी के पास आई, भरत जी को हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके कहने लगे, बेटे भरत, कम से कम अपने शरीर का तो ध्यान रखा करो। अगर मैं प्रकट होकर के इन दुष्टों का संहार न कर देती तो अभी अभी तुम्हारा मस्तक काट करके मेरे चरणों में ये समर्पित कर देती। श्री भरत जी के नेत्र भर गए। भद्रकाली माँ के चरणों को पकड़ करके भरत जी कहने लगे, जिस माँ को अपने बेटे की इतनी चिंता हो, वो बेटा भला अपनी चिंता क्यों करने लगा? माँ, मैं तो तुम्हारे ऊपर ही विश्वास करके यहाँ पर निश्चिंत होकर के बैठा था कि मेरी माँ अवश्य मेरी रक्षा करेगी। वहाँ का सारा प्रसंग समाप्त हुआ। श्री भरत जी चल पड़े। सिंधु सवीर देश के राजा, जिनका नाम था रहुगण, रहुगण राजा पालकी पर बैठ करके बहुत से सेवकों के साथ में कपिल मुनि के आश्रम में ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहे थे। लेकिन पालकी ढोने वालों में एक सेवक बीमार पड़ गया। राजा के सेवक खोज करने लगे, कोई ऐसा मिले जिसको पालकी में आगे की तरफ लगाया जाए। सामने से मोटे ताजे भरत जी को आते देखा,
पकड़ लिया, पालकी में आगे लगा दिया। आज के पहले भरत जी कभी पालकी नहीं ढोए थे, नहीं उठाए थे, पालकी उठा करके चल पड़े। लेकिन सबकी चाल में, भरत जी की चाल में बड़ा अंतर। श्री भरत जी की दृष्टि जमीन पर होती है। कोई जीव जंतु जमीन पर दिखाई पड़ गया, उसको बचाने के लिए छलांग लगा जाते। पालकी पर बैठे हुए राजा रहुगण कई बार हिलते रहे, सेवकों से कहने लगे, आज कैसे पालकी ढो करके चल रहे हो? सेवकों ने इशारा कर दिया, महाराज ये नया नया आया है, यही पालकी को लेकर के उछल जाता है। राजा ने आदेश दिया, अच्छे ढंग से पालकी को लेकर के चलो। श्री भरत जी ने पालकी को उठाया, मुश्किल से 10 कदम आगे बढ़े होंगे। जमीन पर देखा एक लंबी चींटियों की कतार है और उसको बचाने के लिए जरा लंबी छलांग लगाने की जरूरत पड़ गई। इतनी जोर की छलांग लगाया कि पालकी में बैठे हुए राजा रहुगण गिरते गिरते बचे। राजा रहुगण क्रोध में तमतमा गए, पालकी को रुकवा दिया। सेवकों ने इशारा कर दिया, महाराज यही पालकी को लेकर के उछल गया। क्रोध भरी दृष्टि से नीचे से ऊपर तक रहुगण राजा ने श्री भरत जी की तरफ देखा और भरत जी के ऊपर व्यंग की बौछार करने लगे। अहो कष्टम भ्रातर व्यक्त मुर परिश्रांतो दीर्घ मध्वान एक वो हिवान नाति पीवा संघन नांगा जरसा चौपद्रुता इत्यादि इत्यादि व्यंग बाणों की वर्षा करने लगे। बड़े कष्ट की बात है भैया, तुम अकेले ही पालकी को ढो करके लेकर के चल रहे हो, तुम थक गए होगे, तुम बूढ़े हो गए। जबकि भरत जी नौजवान थे। राजा व्यंग करने लगा, तुम बूढ़े हो गए, थक गए होगे, तुमको भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी। मुझे जानता है, मैं तेरा स्वामी हूँ, तो मेरा सेवक है। अगर अच्छे ढंग से पालकी को उठा करके ले करके नहीं चलता तो मैं तुझे दंड दूंगा। आज तक श्री भरत जी का नियम था किसी के सामने नहीं बोलने का, लेकिन श्री भरत विचार करने लगे, यह अहंकारी राजा सत्संग करने जा रहा है कपिल मुनि के आश्रम में, लेकिन राजापने का अहंकार लेकर के दूसरों के कंधों पर लद करके जा रहा है। इसके अहंकार को तोड़ना चाहिए। और तब श्री भरत जी बोल पड़े, त्वयोदितं व्यक्तमभिप्रलब्धं भरतु सवेशाद् यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्यमध्वा पीबेति राशौ न विदां प्रवादः पीबेति राशौ न विदां प्रवादः। श्री भरत जी कहने लगे, राजन अभी अभी आपने जो कुछ कहा बिल्कुल सत्य कहा। अगर कोई वस्तु होगी, कितनी भारी क्यों ना हो, लेकिन अगर वस्तु है इसका मतलब है उसे कोई ना कोई उठाने वाला जरूर होगा। अगर रास्ता होगा इसका मतलब है उस रास्ते पर कोई ना कोई चलने वाला अवश्य होगा। अगर मकान है इसका मतलब है उसमें कोई ना कोई रहने वाला अवश्य होगा। जैसे वस्तु उठाने वाले के लिए होती है, रास्ता चलने वाले के लिए होता है, मकान रहने वाले के लिए होता है, इसी प्रकार अगर शरीर होगा तो शरीर छोटा होगा, शरीर बड़ा होगा, शरीर गोरा होगा, शरीर काला होगा, शरीर जवान होगा, शरीर बूढ़ा होगा, शरीर परिश्रम करेगा, शरीर थकेगा, शरीर भूखा होगा, शरीर प्यासा होगा। आपने जितने दोषारोपण मुझ में रूपी वृक्ष है, वृक्ष का मतलब जिसको काटा जाए, जलाया जाए, वो वृक्ष, वृक्षते इत वृक्षा, ये शरीर एक वृक्ष है। ये तो नष्ट होगा, ये तो जलाया जाएगा, लेकिन शरीर रूपी वृक्ष में रहने वाला जो आत्म तत्व है वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, नित्य शुद्ध बुद्ध निर्मुक्त है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। ओह, श्री भरत जी के मुख से संक्षेप में रहुगण राजा ने जिस समय इस दिव्य ज्ञान का श्रवण किया, समझ गए ये तो कोई बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा है। पालकी से कूद पड़े, चरणों में गिर पड़े। कस्तम निगूढ़श्चर्चित द्विजानाम बिभर्षि सूत्रम कतमो अधूतः। प्रार्थना करने लगे, महाराज इस गूढ़ वेश को धारण करके विचरण करने वाले आप कौन हैं? मैं देख रहा हूं आपके शरीर पर यज्ञोपवीत पड़ा हुआ है,
इससे लगता है आप कोई ब्राह्मण महात्मा है। मुझसे बड़ा अपराध हुआ, आपके कंधे पर मैंने पालकी ढुलाई। देखिए, भरत जी की इतनी ऊंची स्थिति है, लेकिन शरीर में जनेऊ पड़ा है तो जनेऊ को पड़ा रहने दिया, उतार करके फेंका नहीं। आज का तो समय ऐसा, ब्राह्मण जनेऊ नहीं पहनते, क्षत्रिय जनेऊ धारण नहीं करते, वैश्य यज्ञोपवीत को धारण नहीं करते। जिनको जनेऊ धारण करना चाहिए वो यज्ञोपवीत को धारण नहीं करते, तो जिनको नहीं करना चाहिए वो करने लगे। अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के शरीर में जनेऊ ना हो तो एक घूंट पानी पीने का भी उनको अधिकार नहीं, थूक भी नहीं निकलना चाहिए। हम संस्कारों को महत्व नहीं देने लगे, संस्कारों से दूर होने लगे। यज्ञोपवीत के बिना सारे सत्कर्म बेकार होते हैं, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। लोग कहते हैं महाराज जी जनेऊ सदता नहीं है। अरे भाई, सूट बूट कोट पैंट सद जाए, इतनी बड़ी गृहस्थी सद जाए और जनेऊ का पहाड़ नहीं सदता। रहुगण राजा चरणों में गिर पड़े, मेरे अपराध को क्षमा करें। ना हम विशंके सुर राज वज्रा नत्रक्ष शूला नयमस्य दंडात नग्नर के सोमा नील वित्त पास्त्रा छंके वृषम ब्रह्म कुलाव मानात। रहुगण राजा कहने लगे, भगवान इंद्र के वज्र से मैं नहीं डरता, भगवान शंकर के त्रिशूल से बिल्कुल नहीं डरता, यमराज का काल दंड मुझे बिल्कुल भय नहीं, अग्नि सूर्य चंद्रमा मैं किसी से नहीं डरता। अगर मैं डरता हूं तो आप जैसे ब्राह्मण महात्माओं से डरता। पालकी में से गद्दा निकाला, मसनद निकाली, सामने वृक्ष के नीचे ऊंचा चबूतरा था, गद्दा बिछा दिया, मसनद लगा दिया, श्री भरत जी को प्रार्थना करके ऊपर विराजमान कर दिया। रहुगण राजा हाथ जोड़ करके नीचे खड़े हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। भरत जी मुस्करा रहे हैं। अभी तुम कह रहे थे, अपने को स्वामी बता रहे थे, मुझे सेवक बता रहे थे, अब बताओ कौन स्वामी है कौन सेवक है। देखिए, संसार का दृश्य बदलते देर नहीं लगा करती। अभी थोड़ी देर पहले जो स्वामी था वही सेवक बनकर के नीचे खड़ा है, और जो सेवक था ऊंचे आसन पर स्वामी बनकर के बैठा है। रहुगण राजा ने हाथ जोड़ करके निवेदन कर दिया, भगवान आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं। अकबर ने बीरबल से प्रश्न किया, बीरबल ये बताओ तुम्हारा भगवान क्या काम करता है। बीरबल ने कहा, महाराज जो प्रश्न आप कर रहे हो मेरी परीक्षा लेने के लिए कर रहे हो या जानकारी के लिए कर रहे हो। प्रश्न के ये दो तरीके, हम प्रश्न करते हैं, उत्तर हमको मालूम है, सामने वाली की परीक्षा करने के लिए हम प्रश्न कर रहे हैं, ये प्रश्न गलत है, किसी की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। हाँ, जानकारी के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रश्न करना चाहिए। अकबर ने कहा, बीरबल मैं परीक्षा के लिए प्रश्न नहीं कर रहा हूं, जानकारी के लिए प्रश्न कर रहा हूं। भगवान क्या करते हैं ये ज्ञान मैं पाना चाहता हूं तुमसे। बीरबल ने कहा, तो ज्ञान पाने का